जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम आपको पितृपक्ष में किए जाने वाले अपने पितरों के तर्पण से जुड़े हुए मंत्र, उनके आवाहन तथा विधि के बारे में बताएंगे। पितृपक्ष के माह में कहा जाता है कि अश्विन पक्ष की प्रतिपदा तिथि से जो पक्ष लगता है, 15 दिनों का समय होता है, उसमें पितृपक्ष का समय बताया गया है। इस समय में गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष में जिनकी माता या पिता अथवा दोनों इस धरती से विदा हो चुके हैं, उन्हें अश्विन कृष्ण प्रतिपदा से अश्विन अमावस्या तक जल, तिल, फूल से पितरों का तर्पण करना चाहिए। जिस तिथि को माता अथवा पिताजी की मृत्यु हुई हो, उस दिन उनके नाम से अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए। पितृपक्ष में भोजन के लिए आए हुए ब्राह्मणों को दक्षिणा नहीं दी जाती है, बल्कि जो भी तर्पण या पूजन का कार्य करवाते हैं, केवल उन्हें ही इस कार्य की दक्षिणा दी जाती है। अब हम आपको बताते हैं कि पितृपक्ष में तर्पण की विधि क्या होती है। पितरों को जल देने की विधि को तर्पण कहा जाता है। और तर्पण कैसे करना चाहिए, तर्पण के समय किस प्रकार के मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और कितनी बार पितरों के नाम से जल देना चाहिए, आइए अब हम आपको इस बारे में बताते हैं। हाथों में कुसा लेकर दोनों हाथों को जोड़कर पितरों का ध्यान करना चाहिए और उन्हें आमंत्रित करना चाहिए। पितरों को आमंत्रित करने का मंत्र है ओम आगच्छन्तु मे पितर एवं ग्रहन्तु जलांजलिम। इस मंत्र का अर्थ है, हे पितरों, आइए, पधारिए और अपनी जलांजलि को ग्रहण कीजिए। इसके बाद आप जिस किसी का भी तर्पण कर रहे हैं, अर्थात अपने पिता का तर्पण अगर कर रहे हैं, तो अपने पिता को तर्पण मंत्र, जल देने का मंत्र इस प्रकार है। आप पहले अपने गोत्र का नाम लेकर बोले, गोत्रे अस्मत् पिता। आप यहाँ अपने पिता का नाम बोले। शर्मा वसुरूपत तृप्यतमिदं तिलोकदम गंगाजलं वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इस मंत्र को बोलकर गंगाजल या अन्य जल में दूध, तिल और जौ मिलाकर 3 बार अपने पिताजी को जलांजलि दें। जल देते समय याद रखें कि वसु रूप में मेरे पिता जल ग्रहण करके तृप्त हों। इसके बाद अपने पितामह को जल दें और पितामह के तर्पण जल का मंत्र है गोत्रे अस्म पितामह शर्मा वसुरूपत तृप्यतमिदं तिलोदकं गंगाजलं वा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इस मंत्र के द्वारा अपने पितामह को भी 3 बार जल दें। अब जो अपनी माता जी के लिए तर्पण कर रहे हैं, उनके माता का जल का तर्पण मंत्र है और विशेष रूप से ध्यान रखें, जिनकी माता जी इस धरती से विदा हो चुकी हैं, वे अपने माता को भी जल अवश्य दें। माता को जल देने का मंत्र पिता और पितामह के तर्पण मंत्र से भिन्न होता है और उन्हें जल देने की विधि भी अलग होती है। चूँकि एक माँ का ऋण इस पृथ्वी पर सबसे अधिक माना गया है, इसलिए इन्हें जल भी पिता से अधिक बार दिया जाता है। माता जी को जल देने का मंत्र है, अपने गोत्र का नाम लेते हुए बोले, गोत्रे अस्मन् माता देवी वसुरूपास्त तृप्यतमिदं तिलोदकं गंगाजलवा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इस मंत्र को पढ़कर आप अपनी माता को जलांजलि पूर्व दिशा में 16 बार, उत्तर दिशा में 7 बार और दक्षिण दिशा में 14 बार दें। इसके बाद हम आपको बताते हैं कि अपनी दादी माँ को जल तर्पण देने का मंत्र क्या है। अपने गोत्र का नाम लेते हुए बोले, गोत्रे पितामह देवी वसुरूपास्त तृप्यतमिदं तिलोदकं गंगाजलवा तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः, तस्मै स्वधा नमः। इस मंत्र में जितनी बार माता को जल दिया जाता है, ठीक उतनी ही प्रकार दादी जी को भी जल दिया जाता है।
श्राद्ध या तर्पण जल देते समय सबसे अधिक महत्व आपकी श्रद्धा का है। इसलिए जिस वक्त भी आप अपने पितरों को श्राद्ध या जल तर्पण कर रहे हों, मन में उनके स्मरण और उनके प्रति श्रद्धा भाव ज़रूर रखें। ऐसा करने से ही आपके पितृ आपके दिए हुए जल और श्राद्ध को ग्रहण करते हैं। इन मंत्रों में सबसे पहले अपने गोत्र का नाम और इसके बाद अपने पिता, माता और दादी दादाजी का नाम उपरोक्त जगह पर लेना ना भूलें। आशा करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आई हो तो कमेंट में हमें जय माता दी ज़रूर लिखें। चैनल पर बने रहें आने वाले अन्य सभी त्योहारों की जानकारी के लिए। जय श्री कृष्णा।